नरक वहाँ निवास करता है जहाँ पर अत्यंत क्रोध करने वाले लोग रहते हैं। बहुत क्रोध आता है, पूरा घर क्रोधी है, सबके अंदर बहुत गुस्सा है, नाक पर गुस्सा रखी रहती है, झन 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 फन 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 फन। समझ लो वहाँ नरक बनेगा। कटुका जबाणी, जिस परिवार के सदस्यों की वाणी बहुत कठोर है, प्रेम भरी वाणी नहीं, रस भरी वाणी नहीं, आनंद भरी वाणी नहीं, वाणी ऐसे है बाण से खतरनाक है, बोली बंदूक की गोली से खतरनाक है। कटुका जबाणी दरिद्रता, और जिनके घर में दरिद्रता है। गरीबी कैसे आती है? जिस घर की स्त्रियों का अपमान किया जाता है, जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है, जिस घर में मूर्खों का सम्मान किया जाता है, और जिस घर में नशा व्यसन का ग्रहण किया जाता है, उस घर में गरीबी प्रवेश करती है। इसलिए अन्न का अपमान कभी मत करो, स्त्रियों का अपमान मत करो। जिस घर में पतियों को सताया जाता है, उस घर में गरीबी आती है। जिस घर में सासू को दुख दिया जाता है, उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर में ससुर को गाली दी जाती, उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर की बहुएं बैठ करके कोने में रोती रहती हैं, उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर के पोती पोता मनमानी करते हैं, उस घर में गरीबी आती है। याद रखना, मनमानी मत करना और किसी को दुखी मत करना। दूसरे के दुख दूर करने के लिए हमेशा कोशिश करना। घर में खुशियों की फूल खिला देना, तुम्हारे घर में अमीरी ही बरस जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। धनवान बनने के लिए खुश रहना जरूरी है। मैंने कोई काम ही नहीं किया, केवल खुश रहने का काम किया है। और कबीर पंथ में सबसे धनवान साधु बन गया मैं। खाली खुश रहता हूँ, बस ही करता रहता, हो जाता सर। तुम भी ही करना सीखो तो। खुश रहना बहुत कठिन है, दुखी रहना बहुत आसान है, गुस्सा में रहना आसान है, प्रसन्न रहना बहुत कठिन है। जो प्रसन्न रहता हमेशा, प्रसन्न रहना भगवान राम का गुण है, और हंस करके रहना भगवान कृष्ण का गुण है, और आनंद में रहना भगवान कबीर का गुण है, और याद रखना शांत रहना भगवान बुद्ध का गुण है। और ये गुण अगर आ गए तो धन की कमी नहीं रहेगी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। साहिब आज जहाँ मुझे निवास दिया गया है वहाँ बहुत सुख है। उस कमरे में मेरा वो संत गायक संत आया, ये बोला गुरुदेव ये कमरे का साइज बहुत सही है। तो मैंने कहा पैमाना लेकर नाप ले तू, ऐसा ही अयोध्या में बनाऊंगा, इतनी बड़ा बना दूंगा। तो फिर कुछ नहीं बोला, नापा नहीं। वो सोच रहा है कि इतना बड़ा कमरे का साइज बड़ा, उसी में मेरा योगा हो जाता है, ध्यान हो जाता है, उसी में हमारा स्टडी हो जाती है, उसी में विश्राम हो जाता है, उसी में नाश्ता, उसी में भोजन, सब काम उस कमरे में। एक ही काउंटर पर सब जिंदगी फाइनल हो रही। और उस कमरे में नींद भी खूब आती है। पता नहीं उसमें बेहोशी का मंत्र पढ़ दिया राजेश सरपंच ने। मैं जब जाता हूँ आंखें मूंद जाती है। साधु दरवाजा खटखटाता रहता है। साधु सोचता गुरु जिंदा है कि मर गया, क्या हुआ। वास्तव में यहाँ सुख मिला हमको मेरखेड़ी में। मेरखेड़ी वाले अगर झूठ भी बुलाएंगे तो सच में आ जाऊंगा। अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छी नींद आई है। रात में भी खूब सोता हूँ। और मैं तुमको भी कहूंगा थोड़ा ठीक से सो लेना। आप ज्यादा जागने से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। बहुत जागने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि जब तक तुम जागोगे तब तक लक्ष्मी को भी जागना पड़ता है। और तुम जब सो जाते हो तो भी लक्ष्मी जागती है, भाग्य जागता है। तो लक्ष्मी विश्राम कब करेगी? इसलिए तुम बहुत ज्यादा जागा मत करो। 7 घंटे सोइए, 8 घंटे तक नींद लीजिए। अगर तुम 7-8 घंटे गहरी नींद सो लोगे तो तुम 80% बीमार ही नहीं होगे। आज फार्मूला सीख लो। कुछ लोग कहते हैं सपनों को पूरा करने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। मैं तो कहता हूं सपनों को पूरा करने के लिए नींद को पूरा करना पड़ता है। भोंगड़ आदमी नींद नहीं पूरा करेंगे, सिर दर्द होगा, सपने क्या पूरा होंगे, हम ही सब पूरे हो जाएंगे। हाँ, सपनों को पूरा करना है। जाने दो सपने भाड़ में, पहले आराम तो कर लो, सुख से सो लो। दूसरी बात, बच्चा अगर सो रहा है तो उसको सो लेने दो, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। तीसरी बात याद रखना, तुम्हारा पति अगर सो रहा है तो थोड़ा आधे घंटे
उसको क्षमा कर दो, सो जाने दो। लोरी सुना दो कि मेरा पति सो जाए गहरी नींद में। कितनी स्त्रियां पति की टांग खींचती सोते समय कि उठो, क्यों लेटे हो, उठते क्यों नहीं। पति बोलता टांग मत खींच, तो हाथ खींच देती है। बोलता हाथ मत खींच, तो खोपड़ी बाल खींच देती है। अरे पतियों की क्या दुर्दशा हुई है शादी के बाद, यही जानते बेचारे, इसीलिए तो मरे मराए बैठे कमजोर। अरे सो जाने दो पति को। और आपकी पत्नी भी सोई है तो सोने दो। एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था, मेरा बेटा और मेरी बहू जब सोते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक से सो लेते हैं तो दिन भर ठीक से दौड़ दौड़ कर काम करते रहते हैं। जो व्यक्ति ठीक से नहीं सोएगा वो दिन में ठीक से जाग भी नहीं सकता है। हर समय उसको जम्हाई आएगी, ऐसे मुंह फैलाएगा कुंभकर्ण की तरह, क्या खा जाऊं। हाँ, ठीक से सो लो, लेकिन ऐसा सोइए, ऐसा टाइमिंग सेट करिए कि काम भी न बिगड़े और आराम भी हो जाए। अब ऐसा भी नहीं कि तुम प्रवचन है तब सो रहे हो। भाई प्रवचन में उठ जाइए, चलिए गुरु महाराज प्रवचन कर दीजिए, सब भक्त आए हैं, बात को सो जाना, रात में जल्दी सो जाना, ठीक है, तो आपकी नींद पूरी हो जाए। और भोजन, जितनी चीजें तेल में डूबकर पकती हैं वे चीजें अवॉइड कीजिए, बहुत कम लीजिए, कभी कभी लीजिए, महीने में एक बार मत खाइए, वो पेट खराब करती। जैसे पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, बूंदी, ये सब कभी कभी वाली चीजें हैं। चाट, ये सब रोज मत खाइए। मटर रोज मत खाइए, बहुत हार्ड होता है। एक दो पके टमाटर नमक के साथ खा लो, एक दो अमरूद भी खा लो, देखिए आनंद। थोड़ा पपीता खा लो, देखिए। थोड़ी मूली खा लो, थोड़ी गाजर खा लो, थोड़ी हरी मिर्च खा लो। और ये भी कभी कभी बंद कर दो ताकि आंतों की आदत न बिगड़े। और थोड़ा सा कभी कभी अंकुरित चना भी चबा लो, कभी अंकुरित मूंग, कभी अंकुरित मेथी, और कभी ये भी बंद कर दो। हमेशा एक ही चीज खाते मत रहो, आंतों को बदल बदल कर आहार मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं दुख उनका दूर होता है जो आहार विहार पर ध्यान रखते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखः। यथा योग्य आहार विहार, यथा योग्य कर्मों की चेष्टा, यथा योग्य शयन और जागरण, सोना और जागना जिनका है, कृष्ण कहते हैं उनका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे दुख भी सुख में बदल जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं और जिंदगी का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। ये आहार विहार, इस पर ध्यान देना। और आहार केवल भोजन ही नहीं, आंखों से जो दृश्य देखते हो वो भी आंखों का आहार है। कानों से जो शब्द सुनते ये कानों का आहार है, शब्द आहार है। और नाक से जो सूंघते हो ये नाक का आहार है। और याद रखना जो हाथों से छूते हो ये स्पर्श विषय का आहार है। इसमें भी विवेक कीजिए कि आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है और नाक से क्या सूंघना है। अनावश्यक चीजों को देखो मत, क्योंकि आंखों के अंदर माइंड में कैमरा लगा हुआ, जो तुम देखते हो उसका फोटो खींच रही आंखें। तुम्हारी मेमोरी सब भरती चली जा रही, फालतू कचरा भर रहे तुम। जो तुम सुनते हो उसका भी फोटो अंदर छपता जा रहा है, याद बनती चली जा रही है। ये हार्ड डिस्क बहुत तगड़ी लगी हुई है, ये सॉफ्टवेयर बहुत तगड़ा है अंदर, इसमें कितना मेमोरी फुल हो चुकी है। इसलिए अनावश्यक देखना भी मत, गलत दृश्यों को देखो मत, गलत शब्दों को सुनो मत,
हमारे संत लोग भजन गाते हैं, एक बहुत प्यारा भजन है, गा देता हूँ। सब बिल्कुल ठाठ से बैठो, टाप से बैठो, हिलना डुलना मत, घर की टेंशन मत करना, टाइम पर छोड़ दूंगा, बिल्कुल जिंदगी भर यहाँ पकड़ के नहीं बैठूंगा, लेकिन जिंदगी बदल दूंगा। बैठे रहो हिम्मत करके, तुम तसल्ली दो, सिर्फ बैठे रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा और गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। बैठे रहना है, घर में काम बनाकर यहाँ से उठ के मत जाना खुदर बुदर करने। ऐसा साधु बहुत मुश्किल से मिलता है। ये तो ढूंढ के लाए हैं नेपाल बॉर्डर से। सुभाष जी गए थे, नेपाल बॉर्डर जा चुके हो, आश्रम गए हैं। ये हैं गुरु जी के अवतरण दिवस में शामिल हुए हैं। नेपाल बॉर्डर ये देख लिया इसने, गुरु सच्चा है, कच्चा है, आश्रम कैसा है, ठीक ठाक है। यहाँ तो बड़ी ज्ञान की बात करता है, वहाँ कचरा गंज फैला के रखा है, क्या करता है, बोलता है प्रेम से रहो, खो ये करो वो करो। ये खुद क्या करता है गुरु नेपाल बॉर्डर पे, वो देख कर आया। गुरु ठीक करता हुआ, एक नंबर का काम गुरु का है। सब बढ़िया, भक्तों का सम्मान, आदर, भोजन, नाश्ता पानी, रहना सोना, ओढ़ना बिछौना, सारी व्यवस्था गुरु करता है। ये जो तुम हमको दान दक्षिणा देते हो ना, ये सब तुम्हारी सेवा के लिए व्यवस्था बनाता हूँ, क्योंकि हम बाल बच्चे वाले नहीं है साधु ना, पत्नी वतनी वाले कुछ नहीं, कुछ बवाल नहीं, न मौसी न मौसा, न ठौसी न ठौसा, न बुआ न रुई, न फुआ हुई, और न तो कुछ झंझट खत्म। सब साला साली सरहज फरहज सब काम खत्म कर दिया। 1.5 साला और डबल साला और 3 साला सब लेकर भाला आ रहे, कुछ नहीं, बिल्कुल अकेला निहंगम साधु। ऐसा साधु, वैराग्यवान साधु, कोई विषय भोग नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई नशा नहीं, केवल मेरा परिवार अगर है तो ये सामने बैठा हुआ भक्तों का समुद्र ही मेरा परिवार है। आपकी व्यवस्था में लगा रहता हूं मैं। हमारे आश्रम कभी आइए, देखिए व्यवस्था किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा सीखिए। वहां क्या बात करते हैं। जो आर्गन बजा रहे हैं संत जी, यही स्वागत में खड़े हो जाते हैं, और दोपहर में प्रवचन देता तो आर्गन में आ जाते हैं। तो ये सब संत वहां मैनेजमेंट में लग जाते हैं। आश्रम भी सुंदर बनाना चाहिए। भक्तों का दान, गलत जगह खर्च करने वाला संत, उसको नरक में जाना पड़ता है। भक्तों का दिया गया 1-1 रुपया दान भक्तों की सेवा में ही करना चाहिए प्रदान, तब इस दान से हम छुटकारा पाते हैं। अभी कुंभ मेला में आपके लिए कितनी बड़ी व्यवस्था हो रही है। हजारों नई रजाइयां आपके लिए आ रही है, हजारों गद्दे आ रहे हैं, और सैकड़ों कमरे आपके लिए बन रहे हैं। टेम्परेरी कुंभ में सुंदर कमरे और सैकड़ों शौचालय बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के शौचालय तो बेकार ही होते हैं, तो अपने बढ़िया फ्लश लैट्रिन, हमारा इतना सुंदर भक्त, सुंदर रहने की व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कंजूस मत बनो, मक्खी चूस मत बनो, दिल खोलो, जेब खोलो, पैसा निकालो, बटुआ खोलो और दान भी करो, ताकि कुंभ में तुम्हारे और गुरु भाई देश विदेश से जो आ रहे हैं, उनकी भी सेवा अच्छी तरह से हो सके। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा होती है। जय। भगवान सेवा कराने के लिए तुम्हारे पास में साक्षात रूबरू कभी आता नहीं है। भगवान जब आता है तो इंसान के रूप में ही तुम्हारे पास में सेवा कराने के लिए आता है, और जब इंसान के रूप में भगवान आता है तो भगवान को तुम पहचान नहीं पाते, उसको ठुकरा देते हो, तो भगवान फिर कैसे तुम पर खुश होगा, कैसे आशीर्वाद देगा। इसलिए इंसान की सेवा करना सीखो, इंसान का सम्मान करना सीखो। तन मन धन से इंसान की सेवा करने वाले लोग हमेशा सेवा के योग्य बने रहते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं रहती। खूब डट के सेवा करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा।
गाओ। हमारा आहा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्य संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्य संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। भरा तम है मेरे मन में, परम ज्योति जला जाना। भरा तम है मेरे मन में, बहुत सुंदर। परम ज्योति जला जाना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में ज्ञान का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में ज्ञान का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर गुरु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिल जुल कर गुरु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा सत्य संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्य संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राजा ऋतुध्वज मंदालसा नाम की कन्या की तीनों शर्तें स्वीकार करके विवाह कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। 6 पुत्रों का लगातार जन्म हुआ, 2-2 साल के अंतराल से। एक पुत्र और दूसरे पुत्र के जन्म में कम से कम 2 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए, ताकि माँ का शरीर एक नए संतान को जन्म देने के लिए शक्ति से पूर्ण हो सके। 6 पुत्रों को संस्कार वैराग्य सिखाकर संन्यास की राह पर चलने की प्रेरणा देकर साधु बनाकर मां भेज देती है। 6 पुत्रों को जन्म देने के पश्चात धीरे धीरे वृद्धावस्था का द्वार आता है। 7वें पुत्र का जन्म होता है। राजा ऋतुध्वज मंदालसा के पास अपनी धर्म पत्नी के पास रानी के पास आकर निवेदन करते हैं कि रानी, मैंने शर्त तो हाँ कर दिया था, पर 7वें पुत्र को हमको गोद में लेने दो।
तुम यदि गोद में लोगे तो ये पुत्र संत नहीं हो पाए। तुम्हारे स्पर्श से इसके अंदर मोह माया प्रकट हो जाए। इसको साधु मत बनाओ, सातवें पुत्र को इसको गृहस्थ बनाओ, नहीं तो ये वंश कैसे चले। मंदालसा ने कहा ठीक है, इसको मैं ज्ञान नहीं दूंगी। मां अगर चाहती है तो अपने पुत्र को ज्ञान और संस्कार दे करके महान संत भी बना सकती है। मैं यदि संत बना हूं तो मेरी मां ने मुझको संस्कार दिया है और मां ने ही मुझे संत बनाया। मेरे जन्म से पहले मेरे मां के मन में इच्छा थी कि मेरा कोई बेटा ऐसा महान जन्म ले जो संत बने। और जब मैं जन्म लिया तो उसको खुशी हुई कि यही संत बनेगा, लग रहा। और जब मैंने संत बनने की बात कही तो मां खुश हो गई। उसने कहा तुम जाओ अपने पिता को समझा देना, मुझे तो दुख नहीं है, मैं तो पहले से चाहती थी तुम संत बनो और अच्छे संत बनो। उसने किसी संत का दर्शन किया था, दर्शन करके अपने मन में सोचा था मेरा भी ऐसा बेटा ऐसा महान संत बने। इसलिए संतों की कमी निरंतर होती चली जा रही है। समाज में सभी विषयी पामर होते चले जा रहे हैं। सब शादी करके भोग विलास में डूबते चले जा रहे हैं। सभी माया मोह के बंधन में बंधते चले जा रहे हैं। सन्यास के पथ पर चलने के लिए कोई माँ चिंता नहीं कर रही है, कोई पिताजी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। याद रखना, गांव से कम 1-2 बेटा संत ही बनना चाहिए, क्योंकि संत ही धर्म की रक्षा करता है। संत ही जन जन के दिल में भक्ति को बढ़ाता है और संत ही हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है। इसलिए संत बनाना चाहिए, क्योंकि माया मोह में बंधन में बंधने के बाद में टाइम नहीं मिलता है। परिवार को संभालने में ही सारी जिंदगी अस्त हो जाती है, व्यस्त हो जाती, ध्वस्त हो जाती है। लेकिन संत जो होता है माया मोह के बंधन से मुक्त होकर के फुल टाइम उसको 24 घंटे और फुल जिंदगी मिल जाती है। अब वो देश के लिए, समाज के लिए और मानव धर्म को जागृत करने के लिए, हिंदू संस्कृति और संस्कार और मजबूती देने के लिए और घर घर में फैले हुए कुरीतियों को, आडंबर को दूर करने का काम करती है। इसलिए संत महात्मा बनना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े आश्रम हैं, वहाँ रहने की जगह भी खूब है और जमीन भी है और वहाँ रहने के लिए साधु भी जरूरत की है। इसलिए अपने बेटे को अपने घर में माया मोह में फंसाकर 2 बीघे जमीन में चकई के चकधुम मकई के अलावा तिकड़ी तिकड़ी में मत लगाइए। उसको किसी आश्रम में भेजिए, किसी गुरु के पास भेजिए और वो ज्ञान का डंका बजा करके लोगों की शंका को मिटा करके और रावण की लंका को जीत करके आपकी जिंदगी में सुख शांति रूपी सीता को उपलब्ध करा सके। ऐसे संत की आवश्यकता है। हमारे बीच में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम से आप लोग खुश हैं, श्रोता लोग की नहीं खुश है? जल्दी बोलो, महिलाओं क्यों नहीं बोल रही? अब अगली बार गुरुजी यहां पर आए ठीक रहेगा कि ना आए तो ठीक है? क्या ठीक रहेगा? ना आए तो ठीक रहेगा? आना? अच्छा ठीक, जरूर। देखिए, प्रोग्राम कराने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये जितने हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग लखीमपुर खीरी धाम नेपाल बॉर्डर जाकर के दर्शन नहीं कर सकते थे, गुरु के रूबरू आशीर्वाद को नहीं ले सकते थे, लेकिन गुरु को स्वयं यहाँ बुलाया गया तो ये अपने गांव के पड़ोस क्षेत्र में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं, सहज रूप से आशीर्वाद ले लेते हैं। इसी श्रृंखला में मेहतवाड़ा गांव देवास जिले से पधारे हुए श्री विजेंद्र सिंह जी खड़े हुए, इनको माला पहनाइए। दिनेश सिंह, राजेश सरपंच, माला पहनाओ। ये प्रोग्राम की मांग करने के लिए आए कि हमको भी एक दिन का प्रोग्राम चाहिए, एक दिन का ठीक रहेगा। 2026 में कार्यक्रम देने की कृपा करें। 2026 यानी नेक्स्ट ईयर्स में इनको प्रोग्राम दिया जाएगा। मेहतवाड़ा ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ये यहाँ आए हैं, तुम वहां आना। इनके साथ में अकेश सिंह जागीरदार साहब, इनको भी एक माला पहना। जल्दी पहनाते रहो, फटाफट माला देते रहो, पहनाते रहो, शीघ्रता करो।
मास्टर साहब आप भी माला पहनाने में मदद करो, सम्मान एक साथ हो जाए और सब खड़े हो जाए। राकेश ठाकुर, राहुल ठाकुर, नवीन शर्मा, सीताराम जी वर्मा, ये 6 लोग गुरु जी का प्रोग्राम मांगने आए हुए हैं टंका बजा करके कि महतवाड़ा में भी आपकी महान कृपा होनी चाहिए। और वहां भी एक बार सत्संग हुआ है, 2 बार 2 दिन का होना चाहिए बता रहे साहब। देखो 2 दिन करके तो देख लो, 1 दिन का कम खर्चा आता है। चलिए 2 दिन का कर देंगे, हमारे श्री मनोहर साहब जी की आज्ञा को हम लोग मानेंगे, 2 दिन का कर देंगे। सम्मान कर दो, कोई बचा तो नहीं। सीताराम ठाकुर कौन? तुम्हें सीताराम हो, रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। और 2 दिन का ले गए प्रोग्राम। जरूर कार्यक्रम मिलेगा, ठीक से इनका कार्यक्रम नोट करिए। इनको बाबा जी तारीख देना पड़ेगा और कार्यक्रम जो लेना चाहते हैं वो एक बातें भी ध्यान रखेंगे, कम से कम 5,000 की राशि, 10,000 की राशि जमा कर देंगे तो उनकी तारीख समझ लो पक्की हो। ठीक है, तो तुम 6 आदमी आए हो, 6,000 की राशि जमा कर दो। क्योंकि ये पंडाल, ये सत्संग की व्यवस्था आपके मन को भा रही कि नहीं भा रही? ये पंडाल, ये कुर्सियां, ये सोफा और ये व्यास गादी और ये सुंदर साउंड सिस्टम और टीवी सिस्टम। उधर टीवी में गुरु का फोटो आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा विजय? ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक इतना बृहद अच्छा है, वीआईपी सिस्टम है? अरे महतवाड़ा में करुणादास महाराज ने जिंदी समाधि लिया था, जिंदी समाधि, इसलिए वहां पर सत्संग जरूर होगा। वाह वाह, जिंदी समाधि लिया। देखो ये याद ही नहीं था हमको, क्योंकि हम तो जिंदा में ही समाधि लगाए रहते हैं। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। महतवाड़ा वाले इधर आकर बैठे सामने सोफा पर, जल्दी उठो। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। अरे खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। संतो सहज समाधि भलो, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलो सोई पै कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर का ज्ञान, कबीर की तपस्या और साधना विश्व के समस्त साधु संत महंत मंडलेश्वर सबसे विलक्षण है, अनोखी है, अलग है, अद्भुत है। कबीर क्या कहते हैं? अरे हरिद्वार और अयोध्या में परिक्रमा करने हमको नहीं जाना है, मैं तो अगर मेरखेड़ी आऊं तो ये भी मेरी परिक्रमा होनी चाहिए, हर कदम मेरा इतना पवित्र होना चाहिए। जहाँ जहाँ डोलो सोई पै कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। अरे भोजन बनाऊं वो भी पूजा से कम न हो, झाड़ू लगाऊं वो भी पूजा जैसा ही लगा दूं, और खेत में जुताई करूं, पानी पिलाऊं गेहूं को, तो समझ लो इतना पवित्र मन से करूं, खुश मन से करूं। खेती करना भी मेरे लिए पूजा बन जाए, दुकानदारी करना भी पूजा बन जाए, सर्विस भी पूजा बन जाए, मेरी जिंदगी का हर कर्म पूजा में बदल जाना चाहिए, ऐसा मैं पूजा करना चाहता हूं। कबीर जाग चुका है आत्मा। जहाँ जहाँ डोलो सोई पै कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। अरे सोई जाऊं तो करो दंडवत, सोई जाऊं तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, संतो
सहज समाधि। संत का जीवन चलता फिरता समाधि है, भक्त का जीवन चलता फिरता तीर्थ है। याद रखना, जिसकी संगत से दूसरे लोग पवित्र होने लग जाएं तो समझ लो तुम तीर्थंकर हो चुके हो, तीर्थ का प्रभाव तुम में आ गया। अब तुम दूसरों को तारने का काम करने लग गए। मेहतवाड़ा धाम में गुरु जी का सत्संग अगले साल हो। 7वें बच्चे को मंदालसा ज्ञान नहीं देती, परंतु मां की ममता बच्चे के हाथ में बाह में एक यंत्र बांध देती और बालक से कहती है, बेटा जब दुखी होना इस यंत्र को खोलकर पढ़ना और इसमें जो लिखा वो करना, सुखी हो जाओ। मां की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई। मंदालसा राजा ऋतुध्वज परलोक चले गए। बालक का नाम अलरख है, 7वां बालक है। राजा बनकर सिंहासन पर बैठा हुआ है। 6 भाई संत हो चुके हैं। 6 भाइयों के अंदर करुणा आती है। वे लौटकर वन से आते हैं, जंगल से। 7वें भाई से कहते, तुम भी संत बन जाओ, इस माया मोह में ना फंसो। उसका मन माया मोह में फंस चुका था। उसने कहा, मैं संत नहीं बनूंगा, तुम यहां से भाग जाओ, ये साधु वाली बात मत करो। संत लोग चले गए। संतों ने काशी नरेश से संपर्क किया कि मेरे भाई के राज्य पर आक्रमण करो और मेरे भाई का राजपाट छीन लो, ताकि मेरा भाई दुखी होकर भाग जाए और साधु बन जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। काशी नरेश ने आक्रमण किया, राजपाट छीन लिया। राजा अलरख जो संतों का भाई था वो जान बचाकर भागा, जंगल में पहुंचा, पेड़ के नीचे बैठा, बहुत दुखी हुआ। तब उसने वो यंत्र खोला, मां की याद आई। वहां से यंत्र खोलकर पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, जो लिखा था वो मैं पढ़ता। आज पढ़ दूं कि कल पढ़ूं? अभी पढ़ दूं? फ्री में पढ़ दूं कि पैसा लेकर पढ़ूं? फ्री? हाँ, मेरी इच्छा। विजेंद्र सही कह रहा है, मैं फ्री पढ़ूंगा, मैं पैसा उस नहीं ले। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मंदालसावाचि मोवाचि पुत्रम मंदालसावाचि मोवाचि पुत्रम। जगत जाल में मत परे केवल दुख यही माँ लिख रही है बेटे के जंत्र में। जगत जाल में मत परे केवल दुख यही माँ। सत्य कहो सत्य सत्य कहो सुत सुख सपने नाश। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकार हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के रूप हो। इस माया मोह में फंस गए हो, इसलिए तुमको लगता है कि हम साधारण हैं। अपने स्वरूप को पहचानो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो तुम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसावाचि मोवाचि पुत्रम मंदालसावाचि मोवाचि पुत्रम। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। नारी एक पुरुष दोई जाया नारी एक
से तोय चाया। बूझो पंडित ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। हे संतों, सद्गुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात सद्गुरु का आशीर्वाद लीजिए, आपका कल्याण होगा। जीवन को मंगलमय बनाइए। मैंने सुना है एक बालक अपनी मां से कहता है, मां, सब लोग मुझको सर्वजीत कहते हैं और तू मुझको सर्वजीत क्यों नहीं कहती? बेटा, तोले भर की इंद्रियों को जीत नहीं पाया तो सर्वजीत कैसे हो गया? तूने आज तक अहंकार को नहीं जीत पाया, कोई गुरु नहीं बनाया, तो किसको गुरु बनाऊं? कबीर नाम का संत काशी में रहता है। इस समय वो महान संत है, उनको गुरु बनाओ। कबीर को गुरु बनाने के लिए वो सर्वजीत, उसका नाम सर्वानंद था, अपने को सर्वजीत घोषित कर रहा था। गुरु की तलाश में निकला, कबीर की तलाश में। रास्ते में जा रहा है, पतला सकरा रास्ता है, किनारे बैठा एक बूढ़ा फकीर संत सत्संग सुना रहा है 2-5 लोगों को। अहंकार से भरा हुआ सर्वानंद उस बूढ़े संत को लात मार कर ढकेल देता है कि रास्ते में क्यों बैठे हो, हटो। वो बूढ़ा संत लुढ़क कर गिर जाता है। 5 श्रोता जो सत्संग सुन रहे थे, उन्होंने कहा, गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो इसको ठीक कर दूं। तो गुरु ने कहा, नहीं, अपने को ठीक कर लो, वही बहुत है। ये जैसा है सब इसको ज्ञान हो जाए। पूछा उसने उस बूढ़े संत से, पीपल का पेड़ पास में था, कि तुम कबीर का परिचय बताओ, कबीर कहाँ मिले? बोले, कबीर को ढूंढो, कबीर जरूर मिलेंगे। एक पीपल का पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ बूढ़ा संत होगा और वो कबीर होगा और तुमको दर्शन देगा और ज्ञान भी देगा, तुम्हारा गुरु बना। जाओ ढूंढो। 30 वर्ष तक वो ढूंढते रहे। 30 वर्ष के बाद ढूंढते ढूंढते उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वो सर्वानंद आया और देखा वहां वही फकीर, वही संत बैठा है जिसको लात मारकर लुढ़काया था सकरे रास्ते। आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं कबीर हूं। तो तुम तो 30 साल पहले मिले थे, मैंने लात मारा था तो क्यों नहीं बोला था मैं कबीर हूं? 30 साल मुझे भटकाया, ढूंढते ढूंढते थक गया, तब फिर यहीं आया तो यहीं पाया तुमको। कबीर ने कहा, शिकायत मत कर, 30 साल से तू मुझको ढूंढ रहा है और मैं जानता था तू यहीं आएगा। 30 साल से इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मैं तेरा इंतजार भी कर रहा कि तू यहीं आएगा। तुझे दुख है, 30 साल में ढूंढता रहा, मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ी, 30 साल से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू आएगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। कबीर ने मंत्र दिया, गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, गुरु तुम्हारी बाट जोह रहा है। कबीर कहते हैं, हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो न जाए। कबीर कहते हैं, हाथ में कटोरा लेकर खोया भरकर मैं खड़ा हूं, रास्ते में इंतजार कर रहा हूं, रास्ता देख रहा हूं, कोई ऐसा भक्त आ जाए श्रद्धा से भरा हो जिसको हम ज्ञान का अमृत का खोया उसको खिला दूं और उसका जीवन धन्य हो जाए। आप सबका जीवन मंगल में हो, ऐसा व्यास गादी शुभकामना करती है।